आप सभी का स्वागत है। मैं विशाल दुबे, हिंदू स्टडीज़ एसेंस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब दिसंबर 2024 का रिज़ल्ट आ चुका है। हमने देखा कि उसमें कट ऑफ तो हाई ही गई है। कुछ टॉपर्स भी हैं जो अपनी फैमिली से, हिंदू स्टडीज़ चैनल्स फैमिली से ही हैं। उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। कट ऑफ क्या है, क्यों हाई गई, स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए हैं, इन सब को लेके हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हिंदू स्टडीज़ में जो कट ऑफ है वो जनरल की 222 है और नेट है इसका 208 कट ऑफ है, 188 पीएचडी है। फिर हिंदू स्टडीज़ के ओबीसी में आपको 220 की कट ऑफ है, 198 198 पे नेट है और 166 पीएचडी। ईडब्ल्यूएस 214 है, जिसमें कि आप देखेंगे कि जनरल की जो जेआरएफ है वो पिछली बार 226 थी और ईडब्ल्यूएस 216 थी। वो इस बार 222 और 214 है, लेकिन ओबीसी 220 पे कट ऑफ गई, यानी कि ओबीसी कट ऑफ हायर मतलब इंक्रीज़ हुई है। ईडब्ल्यूएस में नेट हुआ है 194 194 पे और 168 पे पीएचडी 168। एससी में 192 जेआरएफ, 192 नेट, 182 पीएचडी। एसटी में 186 जेआरएफ, 186 नेट, 162 पीएचडी। फिर पीडब्ल्यूडी में 208 188 जेआरएफ और नेट, 126 और 126 मतलब जेआरएफ और नेट। इसमें कैटेगरी है एलएम और ओडी की, तो उस बेसिस पे आप देख सकते हैं। एक यहाँ पे भी है 130 पे कट ऑफ और 130 पे ही नेट। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो 9 सभी कैटेगरीज़ को मिला के देखेंगे तो 9 जेआरएफ है, फिर 27 नेट क्वालिफाइड हुए हैं और 48 लोग हैं जो पीएचडी क्वालिफाई हुए हैं। तो इनको मिला के देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन टॉपर है या जिन्होंने भी जेआरएफ क्वालिफाई किया है, नेट क्वालिफाई किया है या पीएचडी क्वालिफाई किया है। पहले तो उन सभी लोगों को बधाई। और जो कुछ लोग हैं जैसे ऑल इंडिया टॉपर चिंतक जी हैं, फिर अनिमेश हैं और चंदन जी हैं, तो इन सब का हम लोग देखेंगे मार्क्स। और उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि कितने लोग एग्ज़ाम में अपीयर हुए या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हैं पिपलिया चिंतक जी हैं, 222 मार्क्स इनके आए हैं, 222 नंबर। तो ये ऑल इंडिया टॉपर भी है और ये जनरल में जेआरएफ हुए हैं। तो और एक चीज़ और देखने वाली है कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो है 345 है इस बार, जबकि आप पिछले बार का देखेंगे, जब पिछला हुआ है जून 2024 का, तो उसमें 392 के अप्रॉक्स थे। और कट ऑफ हाई जाने का रीज़न भी यही है, क्योंकि मुझे लग रहा था, जैसा कि मेरा अपना जो गेस था, कि कम स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, 450 के अराउंड होंगे, 392 से 450 500 के बीच, लेकिन 50 स्टूडेंट्स मतलब नीचे हुआ है फॉर्म रजिस्टर्ड होने का। तो इसलिए भी कट ऑफ हाई गई, क्योंकि रिज़ल्ट तो आना है 6% ही। तो 345 हुए, जिसमें कि अपीयर्ड हुए 238। तो सबसे बड़ा रीज़न फॉर्म जो है कैंडिडेट रजिस्टर्ड कितने हुए वो इस बार लो लेवल रहा, इसीलिए कट ऑफ हाई भी गई। पेपर भी पहले के मुकाबले कुछ इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस ज़्यादा थे, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देने थे। और हम लोग जो पेपर हुआ उसके आंसर की को भी डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। फिर इसके बाद है अनिमेश है, तो अनिमेश 220 है और ये ओबीसी कैटेगरी में जेआरएफ क्वालिफाई हुए हैं। फिर उसके बाद चमन जी है,
मैंने अभी पीछे चंदन नाम लिया था, लेकिन ये इनका नाम है चमन कुमार सिंह, जो क्वालिफाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, यानी कि पीएचडी और नेट असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किया इन्होंने। ये भी हिंदू स्टडीज सेंस चैलेंज से जुड़े हुए थे। इन सभी को मैं बधाई देता हूँ। और भी अगर लोग हैं जिनका रिज़ल्ट हुआ है तो ज़रूर अपना रिज़ल्ट शेयर करें। अब आने वाले दिनों में हम लोग इस क्या पेपर रहा है, कैसा पेपर रहा है, देखेंगे कि क्यों पेपर में कट ऑफ हाई जा रही है, या क्या कारण है, या हमें और क्या प्रिपरेशन करनी होगी। अभी तक के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अभी काफ़ी समय है जून 2025 के एग्ज़ाम होने में। तो मैंने जो स्टडी मटेरियल या कैसे प्रिपरेशन करें उसके लिए जो वीडियो बनाया, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसको देखिए। और जो उसमें बुक्स हैं, रेफरेंसेस हैं, उन सबको आप पढ़ें। ज़्यादा फोकस, अगर आपको एक इजी वे में, मतलब कि कैसे एक आउटलाइन बनाए सिलेबस का, तो उसके लिए आउटलाइन समझने के लिए, बनाने के लिए इग्नू के नोट्स अच्छे हैं, इजी हैं। उसमें बहुत सारी बातें या बहुत सारे कंटेंट सुपरफ्लुअस भी हैं, एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं या जो भी हैं, तो आप उसको फैक्चुअल पॉइंट्स को ही रीड करें, उसको फोकस करें। बट अभी तो आपको 1-2 बार पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो आप जितना जल्दी कवर कर लेंगे वो आपके दिमाग में एक आउटलाइन क्रिएट कर देगा, आप वो समझ जाएंगे कि पढ़ना क्या है। तो इसलिए इग्नू की मटेरियल्स देखें। प्रीवियस ईयर पेपर्स चैनल पे हैं, मैं उसके पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम पे, आप वो देखें, बार बार रिवाइज़ करें, उसको डिकोड करने की कोशिश करिए कि क्या आपके स्ट्रेंथ हैं और क्या आपके नेगेटिव पॉइंट्स है, या कहाँ आप लैग कर रहे हैं, क्या कमियां हैं, तो उसको आप देख के उस पर वर्क करें। और पेपर 1 फोकस रखें। पेपर 2 हिंदू स्टडीज़ में 70 to 80 के बीच वैरी करते हैं स्टूडेंट्स। 70 से 80 क्वेश्चंस ही हो पाते हैं। और अगर आप वही पेपर 1 में 30 या 30 अबव जाते हैं तो आप जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए दावेदार हो जाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो अगर 110 क्वेश्चंस 110 क्वेश्चन से आप ऊपर जा रहे हैं तो नेट तो आपका रखा ही है, आप जेआरएफ के लिए फिर फाइट करते हैं। 105 पे आप सेफ हैं 105 क्वेश्चंस में, और 110 के ऊपर आप श्योर हो जाइए कि आपका जेआरएफ होगा ही होगा। आप देखेंगे कि पेपर होने के बाद 200 के ऊपर जो मार्क्स आते हैं वो कट ऑफ हाई जा रही है, लेकिन 200 के ऊपर मार्क्स कितने लोगों के आए हैं ये भी बहुत मैटर करता है। 100 क्वेश्चंस वो सही करने, और उसके बाद आप पेपर 2 पेपर 1 को आप मिला के पढ़ेंगे, आपका आराम से 110 क्वेश्चन सही होंगे। आपको बस 110 क्वेश्चंस लाने हैं। तो इसी के चलते हम लोग फिर अगले वीडियोस में जो इस बार का पेपर था दिसंबर 2024 का, उस पेपर को डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स, या पेपर में क्या पैटर्न चेंज हुआ है, फिलॉसफी से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, रामायण और महाभारत से अगर नहीं आए हैं तो इस बार टेंटेटिव फिर क्या हो सकता है, ये सब भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।